बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 के कैन यूटल वाले क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो सबसे पहले जो आज के चैप्टर 4 में कैन यूटल गिवन है वो आपके बुक की पेज नंबर 90 पे गिवन है। उसमें है व्हाई अप्लाइंग फोर्स अलोंग द हिंग्स डज नॉट प्रोड्यूस रोटेशन इन ए डोर। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब डोर के हिंग पर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसकी वजह से डोर रोटेट क्यों नहीं करता। हिंग से क्या मुराद है कि जो आप डोर होता है, डोर का एक पॉइंट वो होता है जो जिसमें वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। यहाँ पर ये हिंग्स लगे होते हैं और नॉर्मली डोर का जो हैंडल है वो इस पॉइंट पर मौजूद होता है। तो कहा यह गया है कि अगर हिंग्स के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ये डोर ओपन या क्लोज क्यों नहीं होता। तो बेसिकली डोर के मैटर में टॉर्क इंक्लूड होता है और टॉर्क जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक होती है फोर्स और एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी फोर्स। अब जहां पे फोर्स अप्लाई की जा रही है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है टॉर्क के लिए। टॉर्क होगा तो डोर रोटेट करेगा। अब जब हम कह देते हैं कि फोर्स अप्लाई करेंगे हिंग्स के ऊपर, तो फोर्स वहां पर अप्लाई जब की जाती है तो इसका मतलब यह है कि हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के पॉइंट से वो जीरो कर रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो टॉर्क के फार्मूले में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि डोर जो है वो रोटेट नहीं करेगा। हम हिंग्स से जितना दूर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा और कम फोर्स के साथ जो डोर है वो ओपन हो सकता है इजीली। तो इसी वजह से जितने भी डोर्स होते हैं हिंग से मैक्सिमम जितना दूर उस डोर के दूसरे एंड पे हम हैंडल लगाते हैं ताकि हैंडल के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाकर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है हिंग्स की निस्बत पिवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, तो कम फोर्स लगाकर हम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो टॉर्क इस डोर को ओपन या क्लोज कर देगा। नेक्स्ट आपका जो कैन यूटेल है वो बुक के पेज नंबर 93 पे गिवन है और उसमें कहा गया है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान कोई डिफरेंस है। व्हेन वुड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब डिफरेंट होंगे। तो इसको पहले एक बात का आंसर करते हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यस, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मस्ट डिफरेंस मौजूद होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इक्वल होती है तमाम डायरेक्शंस में और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का होल मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और होल मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। जो मास है जिस पॉइंट के ऊपर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तमाम डायरेक्शंस में, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट जो है इक्वल होगा ऑल डायरेक्शंस में और इट डज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो एक ही पॉइंट पे मौजूद होते हैं। तो दूसरा हिस्सा पूछा गया था व्हेन वुड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कब डिफरेंट होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में जब ग्रेविटेशन जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक जैसी हो, लेकिन जब हर पॉइंट पे हर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक जैसी नहीं होगी तो उस केस में उसको हम नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे मौजूद होते हैं। अब इसको हम डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो सेंटर ऑफ मास किसी और पॉइंट पे मौजूद होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और पॉइंट पे मौजूद होगी। यहाँ पे जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। डिटेल में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानने के लिए आप इसका टॉपिक सर्च कर सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो
आज आपके चैप्टर 4 में जस्ट यही 2 कैन यू टेल गिवन है। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।